नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का आज 286 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरेऊ, समऊ सुधरमु विचारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जगु कह सब कोऊ। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जीति सुरसरी कीरति सरि तोरी, गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी। गंगा अवनि थल तीनी बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन्ह उरलाई, सीख असी सहित दीन्हि सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकुची मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनाय उराऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार मिली भेट सिया, विदा कीन्ही सनमानी, कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारू, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जलते हुए भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यान अस्त हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुनो सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवा बंध विमोचनी, धर्मराज नये ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छली छुअति न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहू। अब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निरवधि गुण निरूपम पुरुषु, भरतु भरत समजानी, कहिय सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामुन सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना।
हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनिस प्रेम भरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचि लखी कहराऊ, बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सब के मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि रामु सीम ममता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने हूँ मन हूँ निहारे, साधन सिद्ध राम पगने हूँ, मोहि लखी परत भरत मत एहू। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परामर्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोरे हूँ भरतन पेलिहहि, मन सहु राम रजाई, करियन सोचु स्नेह बस, कहु भूप बिल खाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति ही पलक समबीती, राज समाज प्रात जुग जागे, नहाई नहाई सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहिर घुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथ भरतु पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेशु, बहुत दिवस भये सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचेर घुराऊ, सुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहु राज समाजा।
ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तो जितात सोहात गृह, जिनहि तिन्हि विधि वाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर मुधर मुजरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयसु सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है तुम्ही से सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आप को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब रामु सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन, को समरथ एहि काल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।